नमस्कार दोस्तों। आदि पुरुष आदि पुरुष जो मूवी है ना, उसका टीजर आया और टीजर आने से पहले बहुत बातें हो रही थी। आदि पुरुष बन रही है, बहुत टाइम ले रही है, बहुत टाइम ले रही है, बहुत बड़े लेवल की फिल्म है, 500 करोड़ लगाए गए हैं, 500 करोड़। जब टीजर आया तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि जो कहानी है वो रामायण पर बेस्ड है, यानी रामायण को आप देखेंगे, लेकिन 500 करोड़ का खर्चा किया गया है। उसमें सीजीआई लगाएंगे, उसमें वीएफएक्स लगाएंगे, उसमें जो जो चीज़ें बेटर करने के लिए, क्योंकि हमने रामायण जो अभी तक देखी है वो सिंप्लिसिटी कहानी वाली है, यानी सिंप्लिसिटी उसमें है। जैसे कि पुरानी रामायण थी जिसमें अरुण गोविल राम का किरदार निभा रहे थे, वो हमने देखी, वो सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। उसमें म्यूजिक डाला उन्होंने बहुत प्यारा सा, उसमें उन्होंने जो डायलॉग डाले वो बहुत प्यारे से डाले। जो राम का किरदार, उनके आसपास के जो किरदार हैं, लक्ष्मण, सीता और रावण और बाकी जितने भी वानर सेना और सबका जो आपस का कम्युनिकेशन है वो बहुत सिंपल था। सिंपल यानी उसमें आपस की बातचीत थी और प्यार प्रेम था। इसीलिए लॉकडाउन में जब वापस रामायण आई थी ना, तो लोगों ने भर भर कर देखा, इतना टीआरपी आई कि मतलब टीआरपी का भी रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन अब रामायण की स्टोरी सबको पता है, लेकिन आप क्या मेन दिखाओगे? मेन है प्रेजेंटेशन। आपने 500 करोड़ रुपए खर्च किए, आपने क्या बनाया? आप देख सकते हो कि आपने राम को चमड़े के साथ पहने हुए दिखाया, ऊपर से उसकी जो बॉडी दिखाई है, प्रभास जो किरदार निभा रहे, प्रभास को आपने बिल्कुल नकली इंसान दिखा दिया, वो एनिमेटेड लग रहा है। ठीक है, राम के अलावा आप लक्ष्मण का तो उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं दिखाया, हनुमान को दिखाया था उड़ते हुए, तो हनुमान जी को दिखाया तो हनुमान जी की दाढ़ी देखिए आप कैसे है। ठीक है, और उस पर चमड़े का पूरा पहना हुआ है, जूते जो राम ने पहने हुए हैं वो इस टाइप से दिखाए हुए हैं। तो अब मुझे बताइए कि जो किरदार भगवान राम, हनुमान जी, लक्ष्मण, सीता माता, ऐसे किरदार लोगों के दिल में बसते, ठीक है, हमारे देश की आत्मा में बसते हैं। अब उनको हम आस्था की निगाह से देखते हैं। आज भी मैं कुछ एक वीडियो देख रहा था जिसमें अरुण गोविल, जिन्होंने राम का किरदार पहले निभाया था, वो किसी एयरपोर्ट में जा रहे थे, वहां पर एक लेडी जो है ना उनके पैर पकड़ने लगी, उनको वो राम के किरदार में देखने लगी। तो यानी वो प्यार प्रेम जो है, आस्था, ये कहानी नहीं है सिंपल। आप सोचोगे ये कहानी है तो कहानी के साथ आपने कुछ भी दिखा दिया, वो नहीं है। उसमें आप काल्पनिक जो अपना फ्रीडम है ना वो ले नहीं सकते, आपको वही दिखाना पड़ेगा जो एक्चुअल में कहानी है रामायण की। उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत अपना जो पिक्चर दिखाने का तरीका है वो बदल सकते हो, लेकिन आपने तो पूरा किरदार ही बदल दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे रावण का किरदार है, रावण भले ही जो घमंडी था, अहंकारी था, लेकिन वो एक ज्ञानी भी था। अब उसका जो पूरा किरदार है, गेटअप है, वो आपने पूरा चेंज कर दिया। उसके बाल ऐसे लगे जैसे कि वो किसी हेयर स्टाइल करवा के लेके आया किसी से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। आपने किरदारों को जिस हिसाब से डिज़ाइन किया वो हजम नहीं कर पा रहे। दूसरा, जो एनिमेटेड टाइप के लग रहे हैं, रियल इंसानों को आपने कास्ट किया, उनको पैसे दिए आपने कि भाई आप इसमें एक्टिंग करोगे, लेकिन उसमें आपने उसको एनिमेटेड किरदार बनाया, समझ नहीं आता। ये तो आप पैसे लेके भी उनसे कॉपीराइट लेते और वो बना लेते हैं। तो ये कुछ हजम नहीं हुआ और अभी पिक्चर आई नहीं है, अभी टीजर आया है, टीजर में इतना बवाल हो रहा है। पिक्चर अगर वाकई में अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई होगी, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि अच्छे से तरीके से प्रेजेंट की गई होगी, क्योंकि जिस हिसाब से टीजर में दिख गया, किरदारों को बनाने का जो तरीका, जो सोच है, वो लोगों को पता लग गई कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तो पिक्चर में अभी आने का वेट तो करना पड़ेगा। मैं भी जल्दबाजी नहीं मचा रहा हूँ कि हाँ पिक्चर से पहले उसकी इतने ज़्यादा सोचूं, लेकिन किरदारों को डिज़ाइन करते हुए बिल्कुल भी सोचा नहीं गया, जो बिल्कुल लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस एक्सपेक्टेशन को फिल्म देखने के बाद चेंज होती है नहीं होती, वो आने वाला वक्त बताएगा। बट मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ पर बॉलीवुड को बहुत किसी जंगल में जाना चाहिए सभी लोगों को, और बैठ के सोचना चाहिए कि भाई वाकई में हम लोग गलत क्यों कर रहे हैं बार बार। या तो हमारी नीयत में खोट है, या फिर पब्लिक ने हमें कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, हमें बिल्कुल पूरा यानी सफाया करके, जैसे कि थानोस जिसने एक उंगली दबाई थी और वो चला गया था, कुछ ऐसा चुटकी बजाई थी, तो पूरा सफाया कर दो, उसके बाद नए लोगों को लेकर आओ और उनसे फिल्में बनाओ। क्योंकि बॉलीवुड को लग ही नहीं रहा है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो तो बार बार वही काम किए जा रहे हैं, यानी रिमिक्स पे रिमिक्स आ रहे हैं, रीमेक पे रीमेक आ रहे हैं। अगर ओरिजिनल कुछ ला रहे हैं तो उसमें भी अपना कुछ ना कुछ कबाड़ा कर ही रहे हैं। तो ये जो है ना लोगों के लिए बहुत मतलब बहुत सदमे की तरह होता जा रहा है कि वन बाय वन फिल्में आ रही हैं, 500 करोड़ का दावा दिखाया जा रहा है, लेकिन इस तरीके के किरदार बनाने में, सोचने में बहुत ही अजीब तरीके से कहानी को सोचा गया, जो हजम नहीं हो रही है। तो अब मैं ये मानता हूँ कि मूवी आ जाए, उसके बाद लोगों का जो रिएक्शन आएगा वो पता चलेगा कि अब उसमें यह है कि कहानी में तो छेड़छाड़ नहीं की गई है, बस यही देखना बाकी है। तो आप क्या कहते हो इसके बारे में? मुझे अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।